वन पीस चैप्टर 1134 ऑफिशियली हमारे सामने आ चुका है और चैप्टर का लास्ट पैनल सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ पूरे चैप्टर के अंदर। बिकॉज पैनल के अंदर हम लोग दो कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। वन ऑफ देम इज शैंक्स का क्लोन या फिर शैंक्स का भाई ट्विन व्हाटएवर, एंड द अदर वन इज अ मिस्टीरियस वुमन covering her eye and the body part, or we can just see a single eye. That's it. This entire panel is gonna change everything in One Piece anime. हाँ भाई, तुमने सही सुना। आज ओडा सेंसेई ने जंप फेस्टा में अपना एक मैसेज दिया और मैसेज के अंदर इसी के बारे में कुछ बोल के रखा है। उन्होंने बोला एंड नाउ ओरिजिनल स्टोरी एल्बफ में आ चुका है। इट्स अ लेड बैक कंट्री बट द पीस इज शैटर्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए सर्टेन मैन। जो एल्बफ में शांति है वो सब कुछ टूटने वाली है एक सर्टेन बंदे के अपीयरेंस से जो ऑलरेडी हमारे सामने आ चुका है। दैट इज नन अदर देन शैंक्स का क्लोन भाई व्हाटएवर। ओडा सेंसेई ने आगे बोला मीनवाइल स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग इन द अदर सीज एज वेल। अजीबोगरीब चीजें अलग अलग सीज में भी हो रहा है। हम लोग तो एल्बफ की चीजें बस देख रहे हैं, एल्बफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट एल्बफ को छोड़ के बाकी अलग अलग समंदर में बहुत अजीब चीजें हो रही है जो अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हो रहा, बाद में रिवील करेंगे। ओडा सेंसेई ने आगे बोला दैट मैन इज फाइनली स्टार्टिंग टू स्टीयर अप द वर्ल्ड। टेक ए डीप ब्रेथ, यू माइट नॉट बी एबल टू कैच इट लेटर। लास्ट वर्ड, लंबी सांस लो, बाद में तुम इसको पकड़ नहीं पाओगे। क्या यहाँ से ओडा सेंसेई रिफर कर रहे कि वन पीस वर्ल्ड बहुत ही जल्द पानी में डूबने वाली है, तो एक लंबी सांस ले लो। थिंग्स आर गोइंग टू गो क्रेजी। बट आज के ओडा सेंसेई के मैसेज इतना कंफर्म हो चुका है, ये सर्टेन बंदा जो अभी आ चुका है एल्बफ के अंदर, ही इज गोना चेंज एवरीथिंग। द बिगेस्ट थ्रेट जो हमको फाइनल वन पीस वॉर तक लेकर जाने वाला है। चैप्टर आ चुका है, आज हम लोग डिटेल्स में चलो ए टू जेड खुल के बातचीत करता है। शुरू करने से पहले यार सब्सक्राइब कर लो। 8,60,000 सब्सक्राइबर्स से बहुत ज्यादा क्लोज है। सब लोग एक साथ करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज डू इट। चैप्टर की स्टडी में हम लोग देखते हैं लूफी बहुत ज्यादा पोलाइटली थैंक यू बोल रहा है साउल को रॉबिन का ख्याल रखने के लिए। जो देखिए कि ये लूफी ने कहां से सीखा। अगर तुम भी यही सोच रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ये लूफी ने जिम में से सीखा, उसकी नकल कर रहा है। जिम में ने जब वानो में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, सेम याकुजा पोज में ही किया था, एंड सेम चीज को लूफी यहाँ पर रिपीट कर रहा है बस। प्लस यहाँ पर लूफी जो ग्रेटिट्यूड दिखा रही है, सेम चीज हम लोग लूफी के भाई एस को करते हुए देखा था जब एस शैंक्स से मिला था और उसको थैंक यू बोल रहा था लूफी को बचाने के लिए। तो दोनों भाई के अंदर सिमिलरिटीज तो है। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं साउल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि रॉबिन के फ्रेंड्स जो है बहुत ही अच्छा है। रॉबिन गॉट सच ए जेम। अगर रॉबिन बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे फ्रेंड्स मेरे जैसी एक लड़की को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। बट देन द एंटायर क्रूमेट वाज लाइक हम तो रॉबिन के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। हमको यहाँ पर पता है साउल खुद ही मरीन में था, तो आगे साउल बोलता है मैं मरीन में था तो मुझे पता है कि योंको का टाइटल कितना ज्यादा बड़ा है। आगे साउल सब लोगों को थैंक यू बोलता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं लिलिथ आ जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है साउल को, बट वो अपने आप को इंट्रोड्यूस एज ए लिलिथ नहीं करती है, एज ए वेगापंक करती है। देन आगे गॉट टू नो जब हम लोगों ने ए गेट को छोड़ा था तब वेगापंक ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे के रखा था और उस इंस्ट्रक्शन में लिखा था कुछ बॉक्सेस है जिसको वहां से लेके यहाँ पर आना है या फिर जहां पर भी जाना है बॉक्सेस को लेकर जाना है। तो उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जिम्मे सारे के सारे बॉक्सेस को कलेक्ट करके यहाँ तक लेकर आया। बट जिम्मे वाज लाइक इस बॉक्स को तो हम लेकर आ गए, बट इस बॉक्स के अंदर क्या है। आगे लिलिथ हम लोगों को बोलती है इस बॉक्स के अंदर वेगापंक है। ये सुन के लूफी शॉक हो जाता है कि एक और वेगापंक। बट आगे हम लोगों को पता चलती है बाकी सैटेलाइट्स की तरह नहीं है, ये एक परफेक्ट क्लोन है, वी कैन कॉल इट अ परफेक्ट कॉपी। ये सेम वेगापंक है जो आज से 20 साल पहले एल्बफ को विजिट किया था। यहाँ पर लिलिथ आगे बोलती है वो बहुत सारे चीजें प्लान कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको यहाँ पर एक लैब बनाना पड़ेगा। लैब बनने के बाद वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेगी। द फर्स्ट वर्क इज टू रिवाइव वेगापंक्स बॉडी। इसके बाद हमको पता चला वो कुमा को भी ठीक करने वाली है ना। बॉनी ने वहां पर क्वेश्चन करके क्या मेरे पापा को भी तुम ठीक कर सकते हो। लिलिथ ने बोला हाँ यही तो हमारे प्लान में है। अभी तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल आ सकता है जिसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी वेगापंक तो मर चुका है, उसको रिवाइव कैसे करेंगे। मुझे ये पर पता है शायद तुम लोग आराबास्ता आर्क या फिर इंपेल डाउन आर्क भूल चुके हो, बट एगेट आर्क तो कुछ टाइम पहले खत्म हुआ और एगेट आर्क के अंदर एक पैनल में क्लियरली मेंशन कर दिया गया वेगापंक कैन नॉट डाई नॉर्मल डेथ एज लॉन्ग एज पंग रिकॉर्ड्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ हिज क्लोन्स एग्जिस्ट। याद करो मार्कस चाचा ने यार पंग रिकॉर्ड्स को देख के क्या बोला था। देन अगेन व्हाट इज डेथ to something like this is your consciousness is even housed here। मतलब ये जो मैसिव पंग रिकॉर्ड हमारे सामने खड़ा है ये मरेगा तो मरेगा कैसे। वेगापंक तुम्हारा कॉन्शियसनेस यहाँ पर भी मौजूद है। वहीं पर हमारे सामने क्लियर हो चुका था वेगापंक कैन नॉट डाई ए नॉर्मल डेथ या फिर जब तक उसका एक क्लोन एग्जिस्ट करेगा भाई। हाँ वेगापंक यहाँ पर बायोलॉजिकली मर चुका है बट फिलोसफिकली ना भाई वो जिंदा है। वेगापंक का विल और उसका नॉलेज जिंदा रहने वाला है थ्रू पंग रिकॉर्ड्स एंड सैटेलाइट्स। यहाँ पर ओडा सेंसेई ने डेथ के मीनिंग को ही चैलेंज कर दिया है विद साइंस एंड क्लोनिंग। तुम बायोलॉजिकली वेगापंक को मार दिया है बट फिलोसफिकली नहीं मार सकते हो। आयो वेगापंक
वेगापंग वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं साउल बोलता है आज से 20 साल पहले लास्ट टाइम मैंने वेगापंग से मिला था, बट यहाँ पर वेगापंग औरत में कैसे बदल गई। नॉर्मल है, साउल को बाकी सैटेलाइट्स के बारे में पता नहीं। आगे हमारे सामने एक न्यू कैरेक्टर आती है, मैडम का नाम है अंजी, जो एक लाइब्रेरियन है, साउल का असिस्टेंट है ये। आई डोंट नो व्हाई इस कैरेक्टर को देख के मेरे को समथिंग इज फिशी वाली वाइब आती है, बट व्हाटएवर। आगे जायंट एंजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है जो ओल्ड लाइब्रेरी स्कूल है वो एल्बफ का नंबर 1 स्कूल एंड लाइब्रेरी है। वो लूफी, उत्सव और बाकी कुछ लोग स्कूल की टूर देने वाले होंगे। अदर साइड साउल, रॉबिन और कुछ लोगों को लाइब्रेरी का टूर देने वाला है। पहले हम लोग स्कूल का सिनारियो दिखाया जाता है। स्कूल का नाम है वर्ल्डोस फोल्कलोर स्कूल और स्कूल को किंग हरल्ड जो मर चुके हैं उनके रिक्वेस्ट पर ही ओपन किया गया और ये आज से 20 साल पहले साउल ने ओपन किया है। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर जायंट्स के बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो न्यू जनरेशन जायंट्स है वो लोग यहाँ पर स्टडी करता है। स्कूल के अंदर ना उन लोगों को वो वार वगैरह ये सारी चीजों के बारे में सिखाया नहीं जाता है, इनको थोड़ा अलग वे में पढ़ाया जाता है, जो मैं बोलूंगा एक प्रॉब्लम है। आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जायंट्स के बच्चे, मतलब न्यू जनरेशन जायंट्स के बच्चे लूफी और बाकी सब लोग को बुली करने लगता है, बोलते हैं शॉर्टी सही इनको पकड़ो, जो देख के जोरो बोलता है क्या ये सारे बच्चे एल्बफ के फ्यूचर वॉरियर्स है सच्ची में। आगे उसको फाइटर्स की स्टोरी सुनाता है, बट वहां के बच्चे बोलते हैं फाइटर्स ना ये बहुत डेंजरस है। ये देख के जोरो वाज लाइक हैं बट यू बास्टर्ड्स आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एल्बफ वॉरियर्स राइट। बट एल्बफ के बच्चे वाज लाइक कि ये सारे वर्ड्स अभी ओल्ड फैशन हो चुका है। तुम समझ रहे हो एल्बफ के कल्चर के अंदर कितना ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। एल्बफ का प्राइड क्या है कि वो लोग वॉरियर्स है। वॉरियर्स किसको बोलते हैं? जो वार करते हैं, फाइटर्स है। बट यहाँ पर हम लोग डिफरेंट सिनेरियो देख रहे हैं। एल्बफ के अंदर पीस है, कोई फाइटिंग नहीं है, प्लस जो बच्चे है जो फाइट का नाम सुन के बोलते डेंजरस है, जो ऑटोमेटिकली उन लोगों को कमजोर बना देता है। तो ये एल्बफ का प्राइड थोड़ी ना हुआ भाई। प्लस एल्बफ के स्कूल के अंदर भी वार वॉरियर्स रिलेटेड कुछ सिखाया नहीं जाता है। ट्रस्ट मी और नॉट भाई, ये चेंज एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है एल्बफ का, एक डार्क ट्रूथ है जिसके बारे में शायद हम लोग अभी नहीं जान रहे, बट बाद में जानेंगे इस चेंजेस के पीछे। एल्बफ के लोग सीरियसली अपने ट्रेडिशनल वॉरियर कल्चर से दूर भाग रहे हैं। ये ड्रामेटिक चेंज के पीछे रीजन क्या है? किस चीज ने उनको इंस्पायर किया इतना ज्यादा चेंज होने के लिए? एल्बफ आर्क स्टार्ट होने के साथ साथ हम लोगों ने एल्बफ के अंदर ये चेंजेस नोटिस कर रहा है। प्लस चैप्टर 11:30 पे वी लर्न दैट लोकी वाज सेंटेंस्ड टू क्रूसिफिक्शन। ये थोड़ा स्ट्रेंज है बिकॉज वाइकिंग्स जो है वो कभी क्रूसिफिक्शन को यूज करते नहीं है, बट लोकी के केस में इसको यूज किया गया और हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा ऑडियंस ने क्रूसिफिक्शन प्लस एग्जीक्यूटिव वाली चीजों को वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर होली नाइट्स मैरिजेस के लोगों के साथ अटैच करके रखा। आई नो राइट, यहाँ पर किंग हरल्ड मौजूद नहीं है, कल्चर्स के अंदर चेंज है, किंग भी नहीं है, बट I have a feeling there's certain someone who is ruling Elbaf and is doing everything under a shadow। ये सिनेरियो देख के ऐसा लग रहा है कि एल्बफ के जायंट्स के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको खींच के बाहर निकाल दिया। आगे कल्चरल चेंजेस के ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट पर दे सकते हो, मैं रीड करूंगा। अब ये सारे मोमेंटम के बाद आगे वो बच्चे बोलते हैं तुमको थोड़ा हटना चाहिए बिकॉज तुम लोग रिप्लिक के ऊपर खड़े हो। आगे हम लोग देखते हैं रिप्लिक को, ब्रो She is so huge and I have to say this यार, ये बहुत मस्त है। कैरेक्टर डिजाइन से लेके आउटफिट everything seems super big. Big women in one piece are something else. आगे हमको पता चलता है ये मैडम स्कूल का बायोलॉजी टीचर है। स्कूल लाइफ में अगर ऐसी एक बायोलॉजी टीचर होती तो आज मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाना ना पड़ता। तो तुम मैडम देख लेगी, इस पार्ट को ट्रिम कर दिया। आगे रिप्ली बोलती है मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम्हारे लिए कल्चर शॉक है क्योंकि तुम लोगों ने शायद 100 साल पुराने वो स्टोरी सुन के रखा है अबाउट जायंट्स, फियर सम जायंट पायरेट्स, वो लेजेंड्स के बारे में जिनके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है, प्लंडरिंग वॉर है। बट इस एरा के चलते ये सब कुछ खत्म हो चुका है। जो सुन के लूफी को लगा एक झटका, लूफी के साथ साथ मेरे को भी लगा था। आगे रिप्ली सारे स्ट्रॉ हेड को स्वागत करती है और बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में साउल से सुन के रखा है, तुम हो लूफी राइट। आगे रिप्ली हमारे स्ट्रॉ हेड्स को किंग हरल्ड एंड एल्बफ के बारे में बताती है। रिप्ली आगे बोलती है सीक टू ट्रेड विद अदर नेशंस नॉट वेज वार, वार ना करके अलग अलग नेशन के साथ तुम लोग ट्रेड करो। आगे रिप्ली बोलती है वाइस वर्ड्स हमारे लेट किंग हरल्ड बोलते थे जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। ये पैनल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लेट किंग का वर्ड है कि वार के बदले तुम लोग ट्रेड करो। यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या किंग हरल्ड ने सच्ची में कुछ बढ़िया ट्रेड किया था? अगर ट्रेड किया होगा तो क्या ट्रेड किया था? निका फ्रूट का ट्रेड शायद करके रखा विथ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो ट्रेड होने के बाद शैंक्स ने हमला बोल दिया था और उस फ्रूट को अपने पास रख लिया था। ये पॉसिबल है। आगे जाके हम लोग और भी ज्यादा तारीफ सुनते हैं अबाउट किंग हरल्ड और हम लोग को बोला जाता है जो प्रिंस है मतलब जो लोकी है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए किंग। फॉर दैट रीजन इस कंट्री में अभी तक कोई किंग बना ही नहीं। आगे रिप्ली लूफी को बोलती है रिसेंबल्ड ए लेजेंडरी वॉरियर फ्रॉम द ओल्ड फैबल्स ऑफ एल्बफ, जो वेगापंग ने बोल के रखा है। एल्बफ के अंदर एक ओल्ड फैबल्स है जहाँ पर एक लेजेंडरी वॉरियर
रहे जिसके अंदर स्ट्रेची पावर था जस्ट लाइक लूफी। तो देयर रिप्ली वाज सेइंग कि उसको लूफी का व्हाइट फॉर्म देखना है। यहाँ पर तो वो लोग बातचीत कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग देखते हैं सॉल रॉबिन को एक लाइब्रेरी का टूर देता है जहाँ पर हम लोग एक मैसिव लाइब्रेरी को देखते हैं। लाइब्रेरी का डिजाइन आर्ट एवरीथिंग वाज सो गुड। हमको पता चलता है नॉर्मल बुक वहां पर लेकर जाने के साथ साथ तो बुक बड़ा सा हो जाता है जिससे जायंट्स रीड कर पाता है। ये सारे सिनेरियो के बाद हम लोग द रियल्म ऑफ डेथ मतलब अंडरग्राउंड में चला जाता है जहाँ पर लोकी है। लोकी के सामने कोई एक बंदा मिस्टीरियस खड़ा था जिसका नाम है मोसा। मोसा वो सिंह सॉरी मैं तुमको क्या डिस्टर्ब कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, उसके जेंडर के बारे में हमको पता नहीं। लोकी आगे बोलता है मेरे पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोकी आगे एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ फियर के बारे में बात करता है जो मोसा ने फेस करके रखा। लोकी सवाल करता है वो डर क्या तुम्हारे अंदर अभी भी है मोसा? मोसा कंफर्म करता है यस इवन नाउ इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ मैं अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाता हूँ। और हम लोगों ने देखा मोसा फेस टू फेस उसके साथ बात नहीं कर रहा था, वो ट्रांसपोर्टेड स्नेल के थ्रू बात कर रहा था जिसकी वजह से लोकी आगे बोलते थे लंबे टाइम से हम लोग दोस्त बने बट कोई ना कोई रीजन की वजह से यार हम लोग एक दूसरे के साथ फेस टू फेस अभी तक मिल ही नहीं पाए। लोकी आगे बोलते जब तुमने ऐसा फेस किया तब अगर मैं आजाद होता तब मैं पूरे जगह को नर्क बना देता, सब लोग को स्लॉटर करता। बट आगे हम लोग देखते मोसा नहीं चाहता कि ऐसा हो। जो देखने के बाद लोकी वाज लाइक यार तू तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। बट मोसा बोल देता है मैंने नोटिस किया है लोकी तुम जितना भी ऊपर ऊपर सब कुछ दिखा क्यों ना कि तुम किसी के लिए कोई फिक्र नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंस है बट डीप डाउन यू आर ए काइंड मैन। जो सुनने के बाद लोकी चिल्लाने लगता है। लोकी आगे बोलता है काइंडनेस हाँ मेरे को बस यहाँ पर एक बार आजाद होने दो फिर मैं दिखाऊंगा व्हाट आई कैन डू। तो ब्रदर्स दिल पे हाथ रखो और बताओ तुमको क्या लगता है लोकी क्या एक नेगेटिव बैड या फिर एक विलन है या फिर लोकी एक अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर है? देखो मोसा उसके साथ बहुत ज्यादा लंबे टाइम से है एंड मोसा को पता चल गया लोकी के अंदर एक काइंडनेस छुपा है जो लोकी छुपा के रखता है, दिखाने नहीं देता है बट मोसा को स्टिल पता चल गया। तो यहाँ से माय गट्स टेलिंग मी कि भाई लोकी इज नॉट अ बैड कैरेक्टर। उसको उसके बाप के मर्डर के लिए फ्रेम कर दिया गया जिसके लिए सारे के सारे जायंट्स उसको यहाँ पर आके बांध के रखा है एंड वन ऑफ देम कुड बी शैंक्स हिमसेल्फ। ये पैनली कन्वर्सेशन रीड करने के बाद हमारा माइंड चेंज होना चाहिए कि लोकी एक विलन नहीं है, वो अपने आप को सन गॉड क्लेम कर रहा है। वो इल्वफ में रहता है, इल्वफ का लेजेंड है सन गॉड, वही सन गॉड जिसे सब लोगों को आजाद किया, सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया। उसी सन गॉड की स्टोरी लोकी ने सुन के ही रखा है। उसको पता है सन गॉड इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर। फिर कैसे लोकी अपने आप को सन गॉड क्लेम करके गलत काम करेगा, अपने बाप को मार देगा? हो ही नहीं सकता है। लोकी इज अ पॉजिटिव कैरेक्टर बट लोकी को साइड करने के लिए एल्वफ को किंगलेस मतलब कोई किंग एल्वफ में ना रहे ऐसा कुछ सेटअप करने के लिए शायद किसी ने ऐसे लोकी को फ्रेम कर दिया कि चल लोकी ने अपने बाप को मार दिया, इसकी वजह से जो एल्वफ का प्रिंस है लोकी वो राजा बन ही नहीं सकता है। द एंटायर एल्वफ जो एक बर्थ प्लेस है जहां से वॉर स्टार्ट हुआ है वहां पर कोई राजा रहेगा नहीं। ए थ्रोन विदाउट अ किंग बिकॉज वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता है एल्वफ एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है। इतना तो वेगापंक को पता है निका का ओरिजिन एल्वफ है तो इमू सामा को तो पता ही होगा भाई। For that reason इस एल्वफ को अपने कंट्रोल में रखने के लिए शायद उसने किंग को हटा दिया एंड आई हैव अ फीलिंग कि किंग के बदले एक डीप डाउन किसी एक पपेट को रख दिया जो शायद एल्वफ को कंट्रोल करता है। एल्वफ के अंदर जो कल्चरल चेंजेस हम लोग देख रहे हैं ये शायद उसी की वजह से हो रहा है। मे बी उसने किंग को मारा है प्लस उसने शायद लोकी को फ्रेम कर दिया है। आई होप तुमको याद है जब हमारे स्ट्रॉ हेड्स को जायंट्स वाले एल्वफ में लेकर जा रहे थे वहां पर सैटर्न को वाइस एडमिरल्स बोल रहे थे कि हम लोग एल्वफ में जाए बट सैटर्न ने क्या बोला फॉरगेट एल्वफ, एल्वफ के बारे में भूल जाओ। इट वाज लाइक कि एल्वफ में जा रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, एल्वफ में अपने लोग हैं, ऐसा ही फीलिंग सैटर्न दे रहा था। नहीं तो सैटर्न क्यों बोलेगा एल्वफ के बारे में भूल जाओ फॉरगेट एल्वफ। आई हैव अ फीलिंग देयर समवन इन एल्वफ जिसके बारे में शायद हम लोग को पता नहीं। आगे सर्टेन कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे बट इस सारे सिनेरियो के बाद हम लोग आगे देखते हैं डॉरी ब्रॉगी और बाकी सारे जायंट्स एक बड़ी पार्टी की तैयारी कर रहे थे बट सडनली वहां पर जो कैसल है एक लाइटनिंग स्ट्राइक आके वहां पर गिरती है और हमारे सामने आ जाते हैं दो कैरेक्टर्स। वन ऑफ देम इज शैंक्स क्लोन, शैंक्स का भाई और व्हाटएवर, एंड द अदर वन इज अ वुमन कवर्ड विद बैंडेजेस और उसकी एक आंखें अपने बाल से छुपा के रखी है। और एडल लास्ट में बोलता है यहाँ पर इन्वेडर्स आ चुका है। इन्वेडर्स बोला है, शैंक्स होता तो शैंक्स बोलता, ये शैंक्स नहीं है, ये भैंक्स है, डैंक्स है या फिर थैंक्स बोल सकते हो जैसे पूरी कम्युनिटी बोल रहा है। बट ब्रूस यहाँ से एक बात कंफर्म हो जाती है जो पार्टी स्टार्ट होने वाली थी वो यहाँ पर रुकने वाली है बिकॉज सब लोग को ये लाइटनिंग स्ट्राइक शायद दिख गई होगी एंड सब लोग शायद सोच रहे कि कौन आया। दो जो कैरेक्टर्स है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है बिकॉज ये होली नाइट्स है। अभी तक कंफर्मेशन मिला नहीं बट इनके क्लोथ्स और इनका समनिंग देखने के बाद पता चल ही जाता है कि ये होली नाइट्स है फॉर श्योर। अभी तक ऑब्वियसली ये बंदा शैंक्स नहीं है बिकॉज शैंक्स कुछ ही टाइम पहले एल्वफ से गया और वहां पर लूफी आया। शैंक्स अपने क्रूमेट को छोड़ के यहाँ पर टेलीपोर्ट करके आएगा वो भी समनिंग से। ना भाई ये शैंक्स नहीं है तो इसको हम लोग शैंक्स का भाई बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? इसके पीछे रीजन इज नॉर्स मिथोलॉजी जहां से हैविली इंस्पायर्ड है वन पीस का एल्वफ आर्क। एंड नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर
स्कॉल एंड हाथी नाम के दो वुल्व्स थे, एक सन को चेस करता था और एक मून को चेस करता था, मतलब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो इट इज पॉसिबल ओडा सेंसेई पर शैंक्स और बैंक्स दोनों को नॉर्स मिथोलॉजी के स्कॉल एंड हाथी से इंस्पायर्ड होके बनाया। जैसे नॉर्स मिथोलॉजी में स्कॉल सन को फॉलो करता था एंड हाथी जो है वो मून को फॉलो करता था, वैसे ही शैंक्स हमारे लूफी जो सन गॉड है उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। लूफी को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया पायरेट बनने के लिए। लूफी की जर्नी उसी की वजह से स्टार्ट हुआ है। एंड वी हैव नेवर सीन शैंक्स टॉकिंग बैड अबाउट लूफी, ना भाई, नेवर। एंड शैंक्स इज द रीजन कि लूफी सन गॉड बन पाया, बिकॉज शैंक्स ने वो फ्रूट चोरी किया था। तो यहाँ से नॉर्स मिथोलॉजी का जो स्कॉल जो सन को चेस करता है मिल जाता है, और जो हाथी जो मून को चेस करता है दैट इज शैंक्स का भाई है, जो सेलेस्टियल ड्रैगन है, मेरिजियस में रहता है, जो एक होली नाइट है, और इमू द मून गॉड को फॉलो करता है। अब ये मून एंड सन का जो रेफरेंस है ओडा सेंसेई ने बहुत पहले दे के रखा है शैंक्स के इस वाले पैनल में, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था शैंक्स छोटा मोटा था और वहां पर उसके कपड़े पे बहुत सारे मून एंड सन का सिंबल बना हुआ है, जो कि नॉर्स मिथोलॉजी के स्कॉल एंड हाथी की रेफरेंस की तरह भी इशारा कर रहा है। एंड हियर शैंक्स अंडर द सनलाइट वाज शाइनिंग सो ब्राइट, बट ऑन द अदर साइड उसका एक भाई था जो मेरिजियस में था। बट ये सब कुछ हुआ कैसे ये हम लोगों को पता नहीं, बट मुझे इतना पता है नॉर्स मिथोलॉजी के साथ इतने सारे कनेक्शन और रेफरेंस देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि शैंक्स और उसके भाई का बाप कौन है। द आंसर शुड बी गार्लिंग फिगरलैंड हिमसेल्फ, बिकॉज वो जो स्कॉल एंड हाथी के बारे में हम लोगों ने बोल के रखा है उन दोनों का बाप है फेनरिर। गार्लिंग फिगरलैंड को अगर तुम लोग एक साइड से देखते हो तो तुमको दिखता है एक चांद, बट अगर तुम लोग फ्रंट से देखते हो तो तुमको दिखता है एक स्टार, जो नॉर्स मिथोलॉजी के फेनरिर के साथ कनेक्शन बना देता है। प्लस गॉड वैली का जो फ्लैशबैक हमारे सामने आया था वहां पर यंग गार्लिन फिगरलैंड ने बोला था वॉच दिस चिल्ड्रन, इस बच्चे को देख के रखो। और ये देखने के बाद जापानीज फैंडम ऑलरेडी बोल रहे थे कि यहाँ पर गार्लिंग फिगरलैंड अपने बच्चे के बारे में बोल रहा है। तो हियर इफ थिंग्स गेट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दिस देन हमारे सामने रिजल्ट ये आता है कि गार्लिंग फिगरलैंड के दो बेटे हैं, एक शैंक्स और एक शैंक्स का भाई। शायद वहां पर कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से शैंक्स एक चेस्ट बॉक्स के अंदर चला गया था, जो रॉजर पायरेट्स ने उठा लिया था। उठाने के बाद जब नोटिस किया एक बच्चा है तो उन्होंने डिसाइड किया इसको हम लोग पालेंगे। फिर आगे हम लोगों ने देखा शैंक्स का एक डिफरेंट मेंटेलिटी, बिकॉज वो पायरेट्स के साथ था, रॉजर के साथ था। फॉर दैट रीजन शैंक्स का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, बट शैंक्स का भाई मेरिजियस में भरा हुआ, फॉर दैट रीजन उसका मेंटेलिटी और वे ऑफ थिंकिंग अलग है। अभी के लिए दिमाग में इतना ही आ रहा है। एंड वन मोर थिंग जो मुझे बोलना ही चाहिए, ओडा सेंसेई को शायद शैंक्स के बराबर कोई कैरेक्टर नहीं मिला कि उसके साथ फाइट कर पाए, तो उन्होंने एक और शैंक्स को बना लिया उसके साथ फाइट करने के लिए। बट हियर आई हैव अ फीलिंग शैंक्स शायद ब्लैक ब्लेड के साथ फाइट करेगा, बिकॉज आज ही ओडा सेंसेई ने मैसेज दिया है अलग अलग सीज में अलग ही चीजें स्ट्रेंथ चल रहा है, तो ब्लैक बियर्ड शायद वहां पर कुछ मचा रहा है। एंड शैंक्स बहुत टाइम से ब्लैक ब्लेड के बारे में इंटेल कलेक्ट कर रहा है, बिकॉज उसको उसके पीछे जाना है, तो वहां पर शायद वो फाइट होगी और यहाँ पर शायद शैंक्स वर्सेस लूफी होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर एक और शैंक्स आ चुका है। वो ऐसे खड़े होने के लिए नहीं है, फाइट जरूर होगा। तो लेजेंडरी बैटल बिटवीन शैंक्स एंड लूफी हम लोग देखने वाला है। प्लस यहाँ पर ये पैनल आने के बाद ना हमारे सामने बहुत अलग अलग चीजें रिवील हो चुकी है। जैसे मरीन फोर्ड में शैंक्स की एंटर देखने के बाद मरीन स्वेयर सिंह, हम लोगों को तो कल ही पता चला कि वो कायदो के साथ बहुत दूर फाइट कर रहा है, इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ चुका है। प्लस लोग जो शैंक्स के साथ मिल चुका है, शैंक्स को चिकन बोल रहा है, वो हमारे शैंक्स को नहीं बोल रहा है, वो इस वाले शैंक्स को बोल रहा है भाई। और हम लोगों ने देखा था व्हाइट बियर्ड शैंक्स के साथ मिलने के बाद बोला था जब भी वो शैंक्स की शक्ल देखता है तब उसके पुराने जख्म में खुजली होती है। उन्होंने क्लियरली बोल के रखा व्हेन आई लुक एट योर फेस इट मेक्स माय स्कार एक, दैट इज स्कार आई गॉट फ्रॉम हिम, दैट इज नन अदर देन शैंक्स का भाई थैंक्स। यार उसके भाई का एक बढ़िया नाम रखना पड़ेगा यार, कमेंट पे सजेस्ट करो। शैंक्स का भाई बोल बोल के मैं थक चुका हूँ। और यहाँ पर शैंक्स का भाई है, जितने लोग यहाँ पर डाउट हो रहा है मैं तुमको क्लियरली बता देता हूँ। रिसेंट एसबीएस ने ओडा सेंसेई ने रिवील किया अल्फा एंड खलीफा जो एक जैसा दिखता है वो दोनों सिबलिंग्स है। खलीफा बड़ी बहन है और अल्फा छोटी बहन है। तो यहाँ से ये थ्योरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि शैंक्स का सिबलिंग है ब्रो। प्लस वन पीस चैप्टर 906 में हम लोग को होली लैंड के स्टैचूज को दिखाया गया था वन पीस के अंदर, जहां पर हम लोग इस स्टैचू को क्लियरली देख सकता है भाई। ये एकदम वही स्टैचू है जो भी हमारे सामने आ रहा है क्लॉक के साथ। शैंक्स का भाई एकदम सेम टू सेम भाई। ओडा सेंसेई ने बहुत ही पहले ये सब कुछ रिफर करके रखा था। ये सारी चीजें भी हम लोग को पता चल रहा है। और ये सारी चीजों के साथ भी एक क्वेश्चन रेज होता है, यहाँ पर शैंक्स का भाई आ चुका है, उसके साथ एक औरत है, ये पता नहीं कौन है, ये रिवील हो जाएगी फॉर श्योर। बट द क्वेश्चन इज उनको बुलाया किसने? हम लोगों ने देख के रखा है, बाकी जो गुरु से आए थे उनको समन किया था हमारे सैटर्न ने। सैटर्न आने के बाद समन किया, सारे के सारे गुरु से एक साथ आ गए, वो लोग खुद से समन नहीं हुए भाई। यहाँ पर रियल क्वेश्चन ये आता है कि शैंक्स और इस औरत को समन किया तो किसने किया है भाई? तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख रहे हैं वो दोनों यहाँ पर आने के साथ साथ झुक जाता है किसी के सामने, बट किसके सामने ये हमारे सामने रिवील नहीं होता है। बट इतना डैम श्योर
देयर समवन इन एल्बफ, इसने उन लोगों को यहाँ पर समन किया मोस्ट लाइकली। और समन करने के पीछे द रीजन इज स्ट्रॉ हैट्स, कि उस बंदे को पता चल गया कि हाँ यहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स आ चुका है, अभी टाइम आ चुका है, इन लोगों को यहाँ पर हम लोग बुला लेते हैं और बुला भी लेते हैं। प्लस एगेट के लास्ट में हम लोग देखते हैं इमू समा की एक असिस्टेंट टाइप की एक औरत है, शी वाज सेइंग कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मे बी इमू समा शैंक्स का भाई एंड जो औरत है उनको बुलाए यहाँ पर, ताकि वो लोग इमू समा के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करे। आई मीन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के साथ साथ यहाँ पर जो हिडन किंग या फिर जो भी है, जो एक मिस्टीरियस बीइंग है जो यहाँ पर शायद छुप के रूल कर रहा है, उसके सामने आके शैंक्स का भाई और ये औरत झुक जाते हैं। इट इज पॉसिबल भाई, नहीं तो यहाँ पर आने के साथ साथ वो लोग झुकेंगे क्यों? यहाँ पर इमू समा का पैनल हो जाए कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं उनसे मिलने, या फिर शैंक्स के भाई का पैनल हो जाए कि वो लोग किसी के सामने झुक रहा है, या फिर सैटर्न का पैनल हो जाए ना कि एल्बफ के बारे में भूल जाओ, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, या फिर दिस मिस्टीरियस पैनल जहां पर हम लोग किसी को नोटिस कर रहे हैं, जिसको भी उठा के उन्होंने रिजल्ट एक ही आता है कि देयर समवन इन एल्बफ। बस इन सब के साथ ओडा सेंसेई ने आज क्लियरली बोल के रखा है, द पीस इज शैटर्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए सर्टेन मैन। एल्बफ का पीस खत्म होने वाला है एक सर्टेन मैन के अपीयरेंस के साथ साथ। टाइम तक एल्बफ बहुत ज्यादा पीसफुल था, बट अभी इस एंट्री के साथ एल्बफ की शांति खत्म होने वाली है। लास्ट में क्या बोला? टेक ए डीप ब्रेथ, यू माइट नॉट बी एबल टू कैच इट लेटर। तो या बॉयस अभी लंबी सांस ले लो, बिकॉज आगे सांस लेने का मौका ना भी मिल सकता है, बिकॉज वन पीस वर्ल्ड जो पानी में डूबने वाली है। चलो इस चैप्टर की उम्मीद नहीं, वीडियो लंबी है, अलग अलग डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया, प्लस मैं चाहूंगा तुम लोग भी अपना ओपिनियन शेयर करो इसके ऊपर। और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, डोंट वरी, कुछ ना कुछ थोड़ी वीडियो तुम्हारा भाई लेकर आएगा, बस तुमको इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके 8,60,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराना है, करा दो यार। और 10,000 लाइक्स टारगेट है, लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।